जब सारी खुदाई पूरी हुई तो जो कुछ धरती की गहराई से बाहर आया उसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। वो कोई साधारण वस्तु नहीं थी, रत्नों से सजा हुआ अद्भुत नक्काशी वाला एक दिव्य सिंहासन था, जिसकी चारों दिशाओं में 8-8 सुंदर पुतलियां शोभायमान थीं। उन पुतलियों की आभा मानो किसी स्वर्गिक लोक से आई हो। उनका रूप, उनकी मुद्राएं, सब कुछ अलौकिक था। राजा भोज जब इस अद्वितीय खजाने को देखने आए तो कुछ पल के लिए वे भी स्तब्ध रह गए, जैसे साक्षात किसी देवता का आसन धरती पर प्रकट हुआ हो। उन्होंने आदर पूर्वक उस सिंहासन को महल में स्थापित करवा दिया। अगले दिन का सूरज जैसे ही उगा, राजा भोज ने स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण किए और पूरे मन से उस दिव्य सिंहासन के समक्ष पहुंचे। सामने वह सिंहासन था, शांति से चमकता हुआ, और सभा में एक पवित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा भोज ने जब जैसे ही अपना एक पैर बढ़ाया कि वह उस सिंहासन पर बैठ सकें, तभी वह हुआ जो न तो उन्होंने सोचा था और न ही किसी ने कल्पना की थी। सिंहासन की सभी पुतलियां एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो वह निर्जीव मूर्तियां नहीं बल्कि चेतन आत्माएं हों जो राजा का उपहास कर रही हों। उस हंसी की गूंज ने समस्त सभा को हिला दिया। जहां अभी तक आदर और मौन था, वहां अब सन्नाटा और विस्मय फैल गया। राजा भोज कुछ क्षण तक तो अवाक खड़े रहे। उनके मुख पर पीला पड़ा रंग, हृदय में उठा संकोच और आंखों में प्रश्नों की झड़ी। उन्होंने साहस कर पूछा, हे दिव्य पुतलियों, मेरे बैठने से पूर्व ऐसा उपहास क्यों? तब एक एक कर वे पुतलियां बोलने लगीं। उनकी वाणी में गूंज थी, अनुभूति थी और गर्व भी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है। यह सिंहासन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का है। इस पर वही बैठ सकता है जो उनके समान पराक्रमी, दानशील, न्यायप्रिय और विवेकशील हो। इसके बाद हर पुतली ने अपनी अपनी कथा सुनानी आरंभ की। वो कथाएं जो राजा विक्रमादित्य की महानता को उजागर करती थीं, जो बताती थीं कि वह क्यों इस सिंहासन के असली अधिकारी थे।